आज हमारा Q&A का थर्ड सेशन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था कि नॉर्मल लिमिट्स जो होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल की कितनी होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था। कोलेस्ट्रॉल की जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो उसके अंदर कोई 3 से 4 चीज़ें आपको मेन देखनी होती हैं। सबसे पहले ये है कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका 200 या 200 से कम रहे तो वो नॉर्मल है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेसिकली आपका HDL होता है, वो आपका 60 या 60 से ऊपर रहना लाजमी है। और तीसरे नंबर के ऊपर आता है LDL, जिसको बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये आपने कैसे भी करके 100 से नीचे रखना है, क्योंकि ये बेड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके लिए हार्मफुल है और इसको आप 100 से नीचे रखेंगी। और फोर्थ नंबर के ऊपर जो मेन आता है वो ट्राइग्लिसराइड आते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड बहुत सारे लोगों के नॉर्मल होते हैं, बड़े होते हैं, और लोग ये पूछते हैं कि इनकी नॉर्मल लिमिट क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका 150 के अंदर रहना चाहिए। 160 और 140 के बीच में अगर रहे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और वो आपका कंट्रोल में माना जाता है। और इसी में दूसरा सवाल ये था कि क्या हम कोलेस्ट्रॉल को रिवर्ट बैक कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो इसका जवाब हाँ में है, बिल्कुल। सेम जैसे आपका फैटी लिवर होता है, आपके जिगर के ऊपर चर्बी आती है, आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को भी रिवर्ट बैक कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको अपना वजन कम करना है, चर्बी वाला खाना आपने बिल्कुल छोड़ देना है, पराठे आपको ख़त्म करने हैं, बड़ा गोश्त जो है वो बिल्कुल कम मिकदार के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ जो बाहर की कढ़ाई हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, अगर आप इसका इस्तेमाल कम कर देंगे और उन सब से बढ़ के अगर आप वॉक शुरू कर देंगे, जैसे ही आपका वज़न कम होगा इसी तरीके से जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। आपके जिगर के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपके गुर्दों के ऊपर जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, आपकी जो पेट की चर्बी है वो पिघलेगी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, मतलब कि ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ समझें कि जिस तरह शुगर भी दोबारा वापस नॉर्मल हो सकती है, जिस तरह फैटी लिवर भी नॉर्मल वापस हो सकता है, इसी तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को भी रिवर्ट बैक कर सकते हैं और वो दोबारा नॉर्मल आ सकता है। और तीसरा सवाल ये किया गया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नुकसान कौन से हैं। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। आप ये समझ लें कि बीमारियों की जड़ जो है वो मोटापा और कोलेस्ट्रॉल ही है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये डिपॉजिट होता है, जमा होता है आपकी ट्यूब्स के अंदर, आपकी जो ब्लड ट्यूब्स हैं। तो वो क्या करवाएगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं, खुदा न खास्ता आपको फालिज करा सकता है। इसी तरीके से आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ने के साथ साथ ये आपके गुर्दों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और आपके दिल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपके फेफड़ों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो सांस की नाली है उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो आपको सांस में मुश्किलात होना शुरू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, आपका जो हेडेक है वो बढ़ेगा, आपका वज़न बढ़ेगा। तो इसके सारे ही नुकसान आते हैं। ये समझ लें कि जो भी बीमारियां हैं उनकी जड़ दो ही चीज़ें, एक ओबेसिटी मोटापा और दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल। और चौथे नंबर के ऊपर यह सवाल पूछा जाता है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल जब आप करवाएंगे, किसी को कहेंगे, किसी लेबोरेटरी वाले के पास जाएंगे, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हो जाएगी। उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा, आपका HDL और LDL का लेवल भी हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड भी हो जाएगा, और आपको रेशो भी दिया जाएगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कितना है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल। और आखिर में कहा कि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है और मैं उस वीडियो का यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगा। लोग ये पूछते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल करवाने के लिए लेबोरेटरी हमें जाना पड़ता है, लेकिन यह है कि हमें पता कैसे चलेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि आपको पेट में दर्द शुरू होगा, कि वो आपकी चर्बी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिगर की, आपके पैंक्रियाज की, आपके लिवर की। उसके साथ साथ आपके हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो नब्ज़ है वो स्पीड उसकी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, आपको चलते फिरते टांगों के ऊपर और हाथ के ऊपर जो है ना वो क्रैम्प्स और दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये अलामत आप में आ रही हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लाजमी चेक कराना चाहिए। इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।